अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। शक्तियां तब जागती हैं जब हम अपने प्रति जागरूक बनते हैं, अपना अनुभव करते हैं, अपने प्रति जागरूक बनते हैं, तब शक्तियां जागती हैं। अपने प्रति जागरूक बने बिना शक्तियों का जागरण नहीं होता। समाधि का अर्थ है चैतन्य का अनुभव। चैतन्य का अनुभव, जो व्यक्ति अपने चैतन्य का अनुभव करने लग जाता है, उसकी सोई हुई शक्तियां जागने लग जाती हैं। जितना जितना चैतन्य का अनुभव होता है, उतना उतना शक्ति का विकास होता है, शक्तियां जागने लग जाती हैं। हम लोग धर्म के क्षेत्र में जाने वाले लोग, धार्मिक लोग, धर्म के अनुयायी एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। बहुत तड़प होती है, बहुत तड़प। न जाने कितने लोग आते हैं और पूछते हैं आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, आत्मा का दर्शन कैसे हो। कुछ लोग पूछते हैं परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो, परमात्मा का दर्शन कैसे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है और परमात्मा का दर्शन ही आत्मा का दर्शन है। आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार कोई अंतर नहीं, केवल भाषा का अंतर हो सकता है। बड़ी जिज्ञासा है परमात्म दर्शन की, आत्मदर्शन की। आत्मा को देखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता जो व्यक्ति अपने शरीर का दर्शन ही नहीं करता, वह आत्मा का दर्शन कैसे करेगा। जिसने दरवाजा ही नहीं देखा, वह भीतर का दर्शन कैसे करेगा, भीतर को कैसे देखेगा। जिसने सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयत्न ही नहीं किया, वह और कुछ क्या करेगा। आचार्य भिक्षु के पास व्यक्ति आया और बोला कि महाराज हमें अच्छा ज्ञान दें, आत्मदर्शन कराएं। आचार्य भिक्षु ने कहा कोई निकट आए तब ना, तब ना। ग्राहक दुकानदार के पास गया और जाकर बोला तो झुकता तोलना, यानी ऐसा तोलना जिससे थोड़ा अधिक आ जाए। यह भी बड़ा विचित्र होता है। ग्राहक चाहता है कि झुकता तोले, थोड़ा अधिक आए, और दुकानदार चाहता है कि ऐसा तोलूं कि थोड़ा कम जाए। तो दुकानदार बोला कि तोलूं ये बात तो बाद में होगी, पहले तो यह है कि कोई सीढ़ी पर चढ़े भी, हाँ दुकान की सीढ़ी पर आए तब कोई झुकता तोलने की बात होगी। मेरे पास ही न आए तो तोलने की बात कहां से होगी। आचार्य भिक्षु ने कहा कि कोई निकट आए तब तो आत्मदर्शन कराने की, तत्व को समझाने की, सच्चाई को समझाने की बात होगी, पर कोई निकट भी तो आए। दूर दूर रहने से क्या होगा। तो हम जब आत्मदर्शन चाहते हैं तो आत्मदर्शन का जो उपाय है उसके निकट तो जाएं, निकट जाएं। आत्मदर्शन का पहला उपाय है शरीर को देखना। जिस व्यक्ति ने शरीर को देखना नहीं सीखा वह आत्मदर्शन नहीं कर सकता, आत्मा का दर्शन उसे नहीं हो सकता। आप सोचेंगे शरीर को तो रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। ऐसे भी देखते हैं
सारा शरीर दिखाई देता है और इससे संतुष्टि नहीं होती है तो शीशा सामने रखकर देखते, रोज देखते हैं। हाँ, आदमकद शीशा सामने रख लेते हैं, पूरा शरीर दिख जाए, कब नहीं देख पाते। शरीर को देखना भी एक कला है, कला है, देखना भी एक कला है। शरीर को देखने की एक कला है, एक टेक्निक है, एक विधि है। जब तक शरीर को देखने की विधि को नहीं जानते, केवल आप चमड़ी को देख सकते हैं, रंग रूप को देख सकते हैं, आकार प्रकार को देख सकते हैं, बनावट को देख सकते हैं, किंतु शरीर को नहीं देख सकते। शरीर को तब देख सकते हैं जब शरीर प्रेक्षा का अभ्यास करें। जो व्यक्ति शरीर प्रेक्षा का अभ्यास नहीं करता वह शरीर को नहीं देख सकता। एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं, बाहर और भीतर चित्त को टिकाएं, एकाग्र करें, देखें और शरीर के भीतर जो प्राण के प्रकंपन हो रहे हैं, शरीर के भीतर जो रसायन काम कर रहे हैं, शरीर के भीतर जो विद्युत काम कर रही है, शरीर के भीतर कितना परिवर्तन हो रहा है। कभी जैविक रासायनिक परिवर्तन, कभी कर्म के विपाक से होने वाले परिवर्तन, कभी सर्दी और गर्मी मौसम के कारण होने वाले परिवर्तन, कभी भोजन आदि के द्वारा होने वाले परिवर्तन। हमारे शरीर में न जाने कितने परिवर्तन हो रहे हैं। हमारे शरीर की एक रसायन अलग ही है, उसकी केमिस्ट्री अलग है, अलग ही काम कर रही है। उन सारे परिवर्तनों को जब तक हम नहीं देख पाते तब तक आत्मदर्शन की बात नहीं हो सकती। आत्मा तो बहुत आगे है, बहुत आगे। इस शरीर में आत्मा तो बहुत आगे है, उस पर तो न जाने कितने कितने अवरोध जमे पड़े हैं। उन सब को देखे बिना आप उस सूक्ष्म सत्य को, परम सूक्ष्म सत्य को नहीं देख सकते, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। हमें सारे दरवाजों को खोलना पड़ेगा, सारे तालों को खोलना पड़ेगा और सारी खिड़कियों को खोलना पड़ेगा। सब खुल जाएंगे तब कहीं जाकर आत्मा का साक्षात्कार होगा। आपको पता है, हमारे चैतन्य के कण कण पर, चैतन्य के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म के परमाणु चिपके पड़े, संस्कार भरे पड़े हैं। हमारे आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कसाय के परमाणु चिपके पड़े हैं, चंचलता के परमाणु चिपके पड़े हैं, हमारी चंचलता को बढ़ाने वाले। इन सारे बलयों को जब तक हम नहीं तोड़ पाएंगे और उन्हें प्रकंपित नहीं कर पाएंगे, आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? कभी संभव नहीं होता। तो आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, आत्मा का दर्शन करने के लिए हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयाण करना होगा। स्थूल से चले और सूक्ष्म तक पहुंचे। आप पहले ही क्षण में सूक्ष्म तक पहुंच जाना चाहते हैं। बहुत अजीब बात है। आज ही तो शुरू किया, आज ही सूक्ष्म तक पहुंच जाना चाहते हैं। आज ही तो यात्रा प्रारंभ की, पहले क्षण में तो यात्रा प्रारंभ की और पहले क्षण में ही मंजिल तक पहुंच जाना चाहते हैं। यह संगत बात नहीं होती, कभी दुनिया में संभव ही नहीं होता। हर यात्रा का एक क्रम है। वाहन चाहे कितना ही द्रुतगामी क्यों न हो, चाहे कितना ही शक्ति से चलने वाला क्यों न हो, एक क्रम होता है, क्रम होता है, समय लगता है। रेल को कुछ घंटे लगते हैं, वायुयान को कुछ मिनट लग सकते हैं, और उससे और कमजोर हो
बैलगाड़ी हो तो और ज्यादा घंटे लग सकते हैं। एक क्रम होता है। ऐसा तो नहीं होता कि वायुयान पर अभी चढ़े, लुधियाना से यात्रा शुरू की, पहले क्षण चढ़े और दूसरे ही क्षण में लंदन पहुंच जाएं या अमेरिका पहुंच जाएं। एक क्रम होगा, इतनी जल्दबाजी तो नहीं होगी। हम शरीर को पहले देखें, शरीर का साक्षात्कार करें। शरीर में अनंत अनंत पर्याय हो रहे हैं, हजारों हजारों परिणमन हो रहे हैं, हजारों परिणमन, हजारों घटनाएं घटित हो रही हैं। उनका तो पता होना चाहिए। आदमी हंसता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि हंसता इसलिए है कि हंसाने वाला रसायन भी एक शरीर में बना है। आदमी रोता है इसलिए रोता है कि रुलाने वाला रसायन भी शरीर में बन गया है। आदमी चिंता का भार ढोता है इसलिए ढोता है कि चिंता कराने वाला रसायन भी शरीर में बन गया है। आप ये न माने कि कोई चीज चली गई, खो गई, आदमी चिंता से दब जाएगा। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। किसी चीज के आने से आदमी खुश नहीं होता, चले जाने से नाखुश नहीं होता। हमारी भ्रांति है, इस भ्रांति को तोड़ें। हम ये मान बैठे कि कुछ मिलता है तो हमें हर्ष होता है, खुशी होती है, सुख होता है, और पदार्थ चले जाते हैं तो हमें दुख होता है, दुख होता है, चिंता होती है। यह बिल्कुल सत्य पर एक आवरण है, भ्रांति है। पदार्थ के मिलने से सुख नहीं होता और पदार्थ के चले जाने से दुख नहीं होता। पदार्थ के मिलने से हर्ष नहीं होता और पदार्थ के चले जाने से शोक नहीं होता, शोक नहीं होता। यह होता है हमारे रसायनों के कारण। एक प्रकार का रसायन बनता है, रसायन पदार्थ मिल गया तो भी हर्ष नहीं होगा, सुख नहीं होगा, चिंता मिटेगी नहीं, शोक मिटेगा नहीं, चिंता का भार बराबर बना का बना रहेगा, बना का बना रहेगा। मिल गया फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पदार्थ तो मिल गया पर मिलने के साथ साथ मन में ऐसे विकल्प जाग गए, और ज्यादा भारी बन गया, बोझिल बन गया और दुखी बन गया। पदार्थ चला गया, कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। अनुभव की बात बता सकता हूं। बहुत बार देखा, ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास लाखों की संपदा भी नहीं है, 5-10 हजार रुपये चले गए फिर भी प्रसन्न है। कहते हैं क्या है, श्रम किया, कमाया, चला गया, फिर श्रम करेंगे, कमा लेंगे, बस बात समाप्त। ऐसे लोगों को भी देखा, करोड़पति हैं, 100 रुपया भी इधर उधर हो गया, नींद हराम हो गई। मैंने एक भाई से पूछा जो करोड़पति थे, मैंने कहा कि आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा, और थोड़ा बहुत खो गया, चोरी हो गई, इधर उधर चला गया, आप इतना कष्ट क्यों करते हैं, रोने लग जाते हैं, आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। बोले कि महाराज क्या करूं, आदत ही ऐसी है मेरी, मैं जानता हूं कोई कमी नहीं। करोड़पति हो, 100, 200, 500 रुपये चले जाएं तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। पर उत्तर बहुत सही दिया कि प्रश्न पैसे का नहीं, प्रश्न आदत का है, आदत का है। आदमी लड़ने लगा, इतनी तेज लड़ाई कर दी कि रास्ते में जाने वाले लोग इकट्ठे हो गए और बोले, अरे भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, रास्ते पर लड़ रहे हो, अच्छा नहीं लगता, क्यों लड़ रहे हो, बात क्या है आखिर।
हर आदमी भी मध्यस्थता करना चाहता है, पंच बनना चाहता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। हो सकता है सहयोग भी हो, कुछ भी हो। पूछा क्यों लड़ रहे हो? कि लड़ क्या रहा हूं, इसने मेरा एक पैसा रख लिया, पैसा दे रहा था और सब दे दिया, एक पैसा मेरा रख लिया। अरे इतनी छोटी बात के लिए लड़ रहे हो? कि प्रश्न छोटी बात का, बड़ी बात का नहीं, प्रश्न पैसे का है। पैसा पैसा है, प्रश्न पैसे का है। तो प्रश्न आदत का है, प्रश्न है आदत का। कि मनुष्य की जैसी आदत बन जाती है वह अपनी आदत के कारण सुख पाता है और आदत के कारण दुख पाता है। पदार्थ के कारण सुख दुख नहीं पाता। और आदत को बनाने वाले घटक, आदत का निर्माण करने वाले तत्व हमारे भीतर, हमारे ह्यूमर, हमारे रसायन हैं।